नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह है चुप रहना। जी हां, चुप रहने के कई फायदे होते हैं और आज मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे चुप रहना हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सेहत के लिए लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं चुप रहने के कुछ अनमोल फायदे। पॉइंट 1, मानसिक शांति, मेंटल पीस। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शांति। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को साफ तरीके से समझ पाते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको मानसिक शांति की जरूरत होती है और चुप रहना इस शांति को पाने का सबसे सरल तरीका है। ध्यान, मेडिटेशन का आधार भी चुप्पी ही होती है, जो हमारे मन को स्थिर करती है। पॉइंट 2, आत्मनिरीक्षण। चुप रहकर हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। हम अपनी कमजोरियों और ताकतों का सही से आकलन कर पाते हैं। यह हमें खुद को बेहतर समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम बोलने में समय बिताने की बजाय खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को और भी निखार पाते हैं। पॉइंट 3, तनाव कम करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं। चुप रहना हमें तनाव से निपटने में मदद करता है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है और हम चीजों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं या हर स्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं, वे अक्सर तनाव में रहते हैं, जबकि चुप्पी हमें इन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। पॉइंट सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। चुप रहना हमें एक अच्छा श्रोता बनाता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों को बेहतर सुन पाते हैं। अच्छी तरह से सुनने से हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को सही ढंग से समझ सकते हैं। सुनने की इस कला को चुप्पी के साथ और भी अधिक निखारा जा सकता है। पॉइंट 5, गलतफहमी से बचाता है। अक्सर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और इससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। चुप रहने से हम ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं और गलतफहमी की संभावना भी कम हो जाती है। पॉइंट 6, ऊर्जा की बचत। बोलना हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च कर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और इसे सही कामों में उपयोग कर सकते हैं। चुप्पी एक प्रकार से हमारी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करती है, जिसे हम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट 7, संजीवनी बनता है। चुप रहना हमारी भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार की चिकित्सा है। हम जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं या किसी समस्या का सामना करते हैं तो चुप रहना हमें उस परिस्थिति को समझने और संभालने का समय देता है। चुप्पी हमें दुख से उबरने का अवसर देती है और हमारे घावों को भरने में मदद करती है। पॉइंट 8, आत्मनियंत्रण सिखाता है। चुप रहना एक प्रकार से आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। जब हम गुस्से, निराशा या दुख की स्थिति में होते हैं तो चुप रहकर हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखते हैं। इससे हमें सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की कला प्राप्त होती है। चुप रहकर हम अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। पॉइंट 9, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। चुप रहना केवल शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अधिकतर साधु, संत और योगी ध्यान और मौन का अभ्यास करते हैं। चुप्पी हमें आत्मिक स्तर पर शांति और ज्ञान की प्राप्ति कराती है, जिससे हमारा आंतरिक विकास होता है। पॉइंट 10, समाज में सम्मान, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। समाज में जो लोग सोच समझकर बोलते हैं और अधिकतर शांत रहते हैं, उन्हें अधिक सम्मान मिलता है। चुप्पी हमें विवेकशील और समझदार बनाती है। लोग आपकी चुप्पी को समझदारी के रूप में देखते हैं और आपकी राय का महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे चुप रहने के कुछ अद्भुत फायदे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में चुप्पी एक ऐसा साधन है जो हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बेहतर बना सकती है। चुप रहना कमजोरी का नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि बात करना जरूरी नहीं है, तो चुप रहकर खुद को और अपनी ऊर्जा को बचाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।